हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विभिन्न आयोगों को एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास एक दृष्टि में सबसे पहला आयोग हम पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र। क्या पढ़ेंगे हम? मैकाले का विवरण पत्र गठन हुआ 1835 में। अध्यक्ष इसके थे लॉर्ड मैकाले। इसकी विशेष बात क्या थी, सुझाव क्या था? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर जोर दिया गया इसमें, और स्कूलों में पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया गया। किसमें? मैकाले के विवरण पत्र में या मैकाले आयोग में। नंबर 2, वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। और माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक सहायता हेतु अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया गया। अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरियां देने पर बल दिया गया। किसमें? वुड के घोषणा पत्र में। नंबर 3 पे आते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में। इसे हंटर आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हंटर आयोग। हंटर आयोग भी कहा जाता है किसको? भारतीय शिक्षा आयोग को। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा में विविधीकृत पाठ्यक्रमों के रूप में एकेडमिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अलग अलग लागू करने का सुझाव दिया गया। किसके अंतर्गत? हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, विश्वविद्यालय आयोग है। फिर आया विश्वविद्यालय आयोग। इसके अंतर्गत ये 1902 में आया। लॉर्ड कर्जन इसके अध्यक्ष थे। इंटरमीडिएट कक्षाएं तोड़ने तथा केवल मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की हुई मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का सुझाव दिया गया। उसके बाद सैडलर आयोग आया। माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। 1917 में ये आयोग आया। माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पहली बार माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने का सुझाव किसने दिया? तो सैडलर आयोग ने सुझाव दिया। आगे बढ़ते हैं, हार्टोंग समिति नंबर 6। 1929 में ये समिति आई और सर फिलिप हार्टोंग जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के अधिक अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अत्यधिक अपव्यय को देखते हुए व्यावसायिक विषयों को स्थान दिए जाने का सुझाव दिया गया। यानी कि तात्पर्य क्या है? सबसे पहले अपव्यय के बारे में जो बात की गई वो किसमें की गई? हार्टोंग समिति में की गई। वुड एवट आया आयोग, 1936 में आया। एस.एच. वुड इसके अध्यक्ष थे। हाई स्कूल तक सभी कक्षाओं में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, पहली बार किसी आयोग ने कहा। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में। सर जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे। साहित्यिक तथा प्राविधिक दोनों तरह के विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया। इसमें अगली कक्षाओं में केवल योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। 1948 में एक और समिति आई, ताराचंद समिति, जिसे माध्यमिक शिक्षा समिति के नाम से भी जाना जाता है। 1948 में आई ये समिति। डॉक्टर ताराचंद इसके अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की जाए, इन्होंने कहा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाए। तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की पहली बार बात की गई थी ताराचंद समिति में। माध्यमिक शिक्षा की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाए। राधा कृष्णन आयोग, जिसे कि विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, 1948 में आया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। यद्यपि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु ये गठित हुआ था, लेकिन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स चलाने तथा माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने का भी सुझाव इसने दिया। तो रिफ्रेशर कोर्स के बारे में जो सबसे पहले बात की थी वो राधाकृष्णन आयोग ने या विश्वविद्यालय आयोग ने की थी। फिर बात आती है मुदालियर आयोग। डॉक्टर ए लक्ष्मण या एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। 1952 में ये आया। इसे मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों से जोड़ दिया जाए, ये कहा गया इसमें, तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए। एक समिति और आई, आचार्य नरेंद्र देव समिति। 1953 में आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव दिए इसने, जो अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी हों। तो उत्तर प्रदेश राज्य की ये पहली
जो शिक्षा आयोग था वो था आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953। श्रीमाली समिति आई 1954 में और डॉक्टर KL श्रीमाली इसके अध्यक्ष थे। ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु ग्रामीण विद्यापीठों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा सरकारी अनुदान दिया जाए। कोठारी आयोग, जिसे कि शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 1964 में आया। डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। उच्च माध्यमिक शिक्षा को समाज की मांग के अनुरूप तथा केवल चयनित विद्यार्थियों को ही शिक्षा दी जाए, ये कहा गया कोठारी आयोग में। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में आई और आचार्य राममूर्ति इसके अध्यक्ष थे। नई शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु इस समिति का नवोदय विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया तथा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। विद्यालय पाठ्यक्रम या पुनरावलोकन समिति, यानी कि इसे यशपाल समिति भी कहते हैं, इसके प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे और 1992 में ये समिति आई। समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने तथा उसे अधिक तर्कसंगत तथा व्यवहारिक बनाने का सुझाव दिया गया।